बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, मार्केट ने आज भी थोड़ा सा टर्न अराउंड दिया डाउन साइड की तरफ, और मार्केट इतना ज़्यादा तो माइनस नहीं बंद हुई, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग जो आपको कहा था वो आई इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी, और इसके साथ साथ जो है वो लिवरेज मार्जिन वालों की तरफ से भी। ठीक है, वो फिपी लिपि पे जाएंगे, फिर आपको सारा कुछ बताएंगे कि क्या सिचुएशन बनी जब उसका ये सेगमेंट आएगा। ठीक है? तो आज जो है मार्केट ने काफ़ी उतार-चढ़ाव भी मार्केट में देखे गए, और इसके साथ-साथ मार्केट में जैसे अपसाइड पे आती थी तो आपने देखा कि सेलिंग, और जैसे ही डाउन साइड पे आती थी तो बायर जो है वो लाइनों में होते थे, और मार्केट फिर दोबारा से अप। तो आज की सिचुएशन के हिसाब से कल मार्केट कैसा परफ़ॉर्म कर सकती है? ये और इसके साथ-साथ पीआईए के हवाले से आज एक तारीखी दिन था, जो बड़ी देर से काम अटका हुआ था प्राइवेटाइज़ेशन के हवाले से, वो भी एक मामला हो गया, और उसके बाद बिड कौन ले गया, कौन पीआईए का मालिक है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और पीआईए जो है अब इसका शेयर क्या अप साइड जाएगा, डाउन साइड पे, ये भी बताया जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग में। ज़रूर देखिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा, मार्केट में काम कैसे करना है और आगे दिन कैसे हो सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके सामने जो रखने जा रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट सामने आई है पीआईए के हवाले से। पीआईए सोल्ड टू आरिफ हबीब कंसोर्टियम। ठीक है, यानी कि आरिफ हबीब और जो इनके साथ थे एकेडी जो है सिक्योरिटीज वाले, इन्होंने जो है बिड में विन किया है, और 135 बिलियन में पीआईए अपने नाम करा लिया। अब जो है 70% पीआईए के शेयर जो हैं वो होंगे आरिफ हबीब ग्रुप के पास। ठीक है जी। और आप ये देख सकते हैं, ये सारा कुछ हो गया, अब ये प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है। जो कल तक एक ख्वाब था, अब वो ख्वाब हकीकत में बदल चुका है। इसके हवाले से आपको एक बात बताऊं, देखें, बाज़ दोस्त बड़े नेगेटिव होते हैं इस हवाले से कि ये तो बेच दिया गया, पाकिस्तान के एसेट्स को बेचा गया है। बात ये होती है कि जब कोई इंसान को खुदा न खास्ता कोई वबा कैंसर टाइप हो जाती है, चाहे उसके पाँव में हो या टांग में हो, तो क्या उसको उतारा नहीं जाता बचाने के लिए उसके पूरे जिस्म को? पाकिस्तान में ये जो स्टेट ओन कंपनी है बाज़, एक ऐसा नुकसान का सबब और मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने वाला सबब बन गई थी कि इनका लॉस जो है साल का 100 अरब से ज़ायद पे का हो चुका था। और इस लॉस को पूरा करने के लिए जो है वो हमें जगह-जगह धक्के खाने पड़ते थे, वो उठाना पड़ता था लोन आईएमएफ से, दूसरे इदारों से, क्योंकि वो नुकसान पूरा करना है। और इसमें इतने ज़्यादा मुलाज़मीन भर्ती किए गए थे कि सबकी अय्याशियाँ थी। अब ज़ाहिर-सी बात है, प्राइवेटाइज़ हो गया है, जो भी प्राइवेट चलाएगा नफ़ा नुकसान उसका है। अब वो तमाम सफाई करेगा इसमें, और एक लॉस वाले इदारे को प्रॉफ़िट वाले इदारे में कन्वर्ट करेगा। इसकी थोड़ी डिटेल चेक कर लें। पीक लाइन कंसल्टेंसी की टीम ने बड़ी मेहनत से ये सारा कुछ तैयार किया। आप देख सकते हैं, रेफ़रेंस प्राइस थे 100 बिलियन। 100 बिलियन से नीचे की बोली एक्सेप्ट ही नहीं थी, उसके ऊपर होनी थी। आगे है जी कंटेंडर्स फॉर बिडिंग लकी कंसोर्टियम, उसके बाद एयर ब्लू कंसोर्टियम, और उसके बाद था आरिफ हबीब कंसोर्टियम। यानी कि ये 3 ग्रुप थे, तीनों में की बोली हुई। तो ये दोस्तों सूरत-ए-हाल सी आप ये देख सकते हैं, मैक्सिमम बिड बाय द ईच कंटेंडर। आरिफ हबीब साहब का जी 135, लकी ग्रुप का 134 अरब, और एयर ब्लू का जी है 26.5 मिलियन, यानी कि सबसे कम। तो दोस्तों, ये प्राइवेटाइज हो गया है, इसके शेयर के ऊपर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, नॉट नेगेटिव। बाज़ लोग इसको नेगेटिव से समझ रहे हैं, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बड़े अरसे से जो रुका हुआ काम था वो बिल आखिर प्रोसीड हो गया। अब जिस ग्रुप के पास चला गया है, आपको पता है स्टॉक मार्केट के दोनों किंग है, आरिफ हबीब ग्रुप और जो है वो अपना एकेडी ग्रुप। और ये शेयर जो है अब आपका बेहतरी की तरफ जाएगा। बगले जैसे जैसे मामला बढ़ेंगे, ये नए एरोप्लेन्स भी डालेंगे, इसको जो लॉस के सबब कुछ मामला बने उनको पॉजिटिव साइड पे लेके आएंगे, और इंशाल्लाह ये
पीआईए का शेयर भी अब बेहतरी की तरफ गामजन होगा। ठीक है, लिहाजा इसमें पॉजिटिव बैठे, इंशाल्लाह इसकी में पॉजिटिविटी मजीद आएगी। और दोस्तों अभी अभी हमारी पिछली रिकॉर्डिंग के बाद अभी अभी ज़बरदस्त किस्म की जो खबरें आई हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ पीआईए के हवाले से। ये एक तरह का लगा लें सरप्राइज, एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है फौजी फाउंडेशन ने, फौजी फर्टिलाइजर ने। देखिए पहले खबर थी विड्रॉ की, लेकिन अब पीछे जो आपको मैं बता चुका हूं कि आरिफ हबीब ने 135 अरब से बोली में जीत लिया है जो है पीआईए, और अब 75% होल्डिंग जो है इसके पास आ गई है पीआईए की, आरिफ हबीब ग्रुप के पास। आरिफ हबीब ग्रुप को ज्वाइन किया है जी पीआईए निचकारी फौजी फर्टिलाइजर का भी आरिफ हबीब कंसोर्टियम में शमूलियत का ऐलान। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है ये फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के लिए, फौजी फाउंडेशन पूरे ग्रुप के लिए, आरिफ हबीब ग्रुप के लिए बहुत बड़ी खबर है ये। आगे है जी कि पूरी कोशिश होगी पीआईए की सबसे बेहतर सर्विस फराहम करें आरिफ हबीब। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर पीआईए। पीआईए आपका आगे बहुत बेहतर होने जा रहा है, लिहाजा जिन जिन दोस्तों के पास है इनको होल्डिंग रखनी चाहिए। अभी जो 135 अरब लगी है, एक एक अंदाजन तजिए के मुताबिक शेयर्स की होल्डिंग के मुताबिक कुछ जराए की तरफ से जो एस्टिमेशन लगी है 34 से 35 रुपए पर शेयर बन रहा है, लेकिन ये रेट कुछ भी नहीं है। इसमें पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि बहुत जल्द आप इनको इस रेट को बहुत अच्छे रेट पे देखेंगे पीआईए को। ठीक है, पीआईए निचकारी फौजी फर्टिलाइजर का भी आरिफ हबीब ग्रुप के में शमूलियत का ऐलान। पीआईए फौजी फर्टिलाइजर की शमूलियत को खैर मकदम कहते हैं। आरिफ हबीब पूरी कोशिश होगी कि पीआईए को रन किया जाए और एक बेहतरीन सर्विस जो कि पूरी दुनिया में मानी जाए वो फराहम की जाए आरिफ हबीब। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त हो गया, एक साल में पीआईए के अंदर 125 अरब की सरमायाकारी करेंगे आरिफ हबीब। देखें जी 125 अरब की सरमायाकारी इधर से आ गई, और साथ फौजी फर्टिलाइजर भी देख लें, उनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो पीआईए में सारी जाएगी ना दोस्तों। लाओ पीआईए, पीआईए आपका बहुत बेहतर होने जा रहा है। दोस्तों अब हमारा जो पहला सेगमेंट स्टार्ट होता है मार्केट का डिटेल डाटा पे आते हैं जी। आज KSE 100 जो है ये 1,71,073 पॉइंट पे आज क्लोज हुआ है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि मार्केट ने 1,71,000 वाला जो लेवल है इसको सस्टेन रखा है। इसमें अगर आप देखें हाई मार्केट ने लगाया 1,78,867, 52 वीक का जो हाई है 1,72,675, ये मार्केट का अभी तक का एवर हाई है। इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो नए बुलन की तरफ जाएगी। पी रेशो जो आ रही है इस वक्त वो 9.61 की है। मार्केट का लो लगा 1,70,968, 52 वीक का लो का 1,01,01,599, और डिविडेंड यील्ड है जी इस वक्त 5.42। वॉल्यूम मार्केट में लगा है जी 239.25 मिलियन। आगे बढ़ते हैं जी। ये है जी मॉइस्चर का पहिया कैसे चला है, रेड भी आपको नज़र आ रहा है और ग्रीन भी नज़र आ रहा है, यानी कि मार्केट में मिक्स ट्रेंड जो है वो था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी। पीआईए HCL आज इस पे प्रेशर था क्योंकि बोली आज होनी थी और इन्वेस्टर्स को यकीन नहीं आ रहा था कि क्या आज भी हो पाएगी या फिर एक्सटेंड हो जाएगी। आज बिल आखिर हो गई, कल इंशाल्लाह आपका ये पीआईए लाओ माल होगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम लगा है 45.03 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। 2 रुपये 5 पैसे डाउन क्लोज हुआ है 37 रुपये 62 पैसे पे। कैल जो है 22 पैसे की कमी के साथ आज क्लोज हुआ है। 39.47 मिलियन का वॉल्यूम। पीटीसी 32.27 मिलियन, WTL 31.02 मिलियन का वॉल्यूम, और CSIL ये क्लोज हुआ है जी 30.35 मिलियन का वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं जी। टॉप गेनर्स के हिसाब से सबसे पहले है जी मुरीब, ये 118 रुपये 77 पैसे के इजाफे से क्लोज हुआ है। मिलर ट्रैक्टर ने ऐड किए हैं जी 11.94। कोहाट सीमेंट में 10 रुपये 36 छियासठ पैसे ऐड हुए हैं। ATRL में 8.886 जो है रुपये ऐड हुए हैं। नेस्ले में हुए हैं जी 7 रुपये 14 पैसे। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जो डिक्लाइनर है आज जो है रफान में, इसमें थोड़ा डिक्लाइन आया, 251 रुपये डाउन क्लोज हुआ है 12,081 में। कल बेहतर हो सकता है ये, क्योंकि इसको बाय कर रहा है जी निशात ग्रुप 70% शेयर्स। उसके बाद देखें तो UPFL,
ठीक है। यूनिलीवर ये 210 रुपये इसने निकाल दिए, सर्विस इंडस्ट्री ने 20 रुपये निकाले, पीसेल ने 17 रुपये 78 पैसे निकाले, पाक टोबैको ने 10 रुपये 90 पैसे निकाले। दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं जी, किस ने कितने पॉइंट डाले और निकाले। सबसे ऊपर है जी कमर्शियल बैंक, जिसने 260 पॉइंट मार्केट में डाले, सबसे ज़्यादा। उसके बाद रियल एस्टेट, उसके बाद अगर आप देखें तो सीमेंट 26.94, रिफाइनरी 8, प्रॉपर्टी 25, क्लोज एंड जो है इसने 1 पॉइंट डाला। जिसने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले ऑयल एंड गैस 105 पॉइंट, फर्टिलाइज़र 51 पॉइंट्स, और टेक्सटाइल जो है 43 पॉइंट, मिसलिनियस 18 पॉइंट और लेदर ने 16 पॉइंट मार्केट से निकाले। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेगा हमारा सेगमेंट है जिसमें कि बड़ी न्यूज़ होती हैं जो मार्केट पे इम्पैक्ट होती हैं। पहली खबर, पीआईए सोल्ड, आरिफ हबीब ग्रुप विंस हिस्टोरिकल पीआईए प्राइवेटाइजेशन बिड फॉर rupees 135 billion. It's a very good news for PIA and Arif Habib Group's all shares. नेक्स्ट है जी, गोल्ड सोर्स टू ऑल टाइम हाई इन पाकिस्तान, ऑल टाइम हाई जा रहा है जी, मजीद भी इसमें इजाफा हो सकता है। उसके बाद है जी, SNGPL लॉन्चेस द मेजर गैस पाइपलाइंस रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट इन लाहौर। लाहौर में जी SNGP जो है वो मेजर गैस पाइपलाइंस को रिप्लेस करने जा रहा है, यानी कि नई गैस पाइपलाइन डलेंगी जिससे जो लाइन लॉसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आगे जी, PPL डिस्कवर्स द गैस एट ला LALX1 वेल इन सिंध में की है जी। पाकिस्तान रिपोर्टेड टू एक्सपोर्ट 16 JF-17 फाइटर जेट्स टू लीबिया इन $4 बिलियन मिलिट्री डील हुई है जी, ज़बरदस्त हुआ है। पाकिस्तान ने $4 बिलियन की जो है मिलिट्री डील की है। इट्स अ वेरी गुड बिग न्यूज़ फॉर द मार्केट एंड आल्सो लाओ PSX। ये दोस्तों खबरें थी। अब नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है वो है जी कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन और कुछ अनाउंसमेंट। सबसे पहले अनाउंसमेंट है जी कि हॉलीडे आ रहा है जी, हॉलीडे नोटिस आया है PSX की तरफ से। 25 दिसंबर 2025 थर्सडे को छुट्टी है जी। PSX विल रिमेन क्लोज ऑन 25 दिसंबर 2025 थर्सडे ऑन ओकेजन ऑफ द कायद आजम डे है जी। आगे है जी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, यूनिटी फूड्स लिमिटेड के हवाले से। यूनिटी फूड अपॉइंट्स आमिर शहजाद एज न्यू CEO। दोस्तों ये न्यूज़ मैंने देनी थी कि मुझे बना दिया गया यूनिटी फूड का जो है वो अपना CEO, ठीक है, मेरे नाम को, लेकिन मैं नहीं हूँ, ये कोई और साहब है, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह, ये अब यूनिटी जो फूड है ये आगे बेहतर हो सकता है, ठीक है जी। तो दोस्तों अब देखें, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। वीडियो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ आज का लेट होने का सिर्फ एक ही वजह इशू होता है कि फ़िपी लिपि का इंतज़ार, क्योंकि हमारे जो प्यारे दोस्त हैं उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये रिक्वेस्ट की थी कि जो है ना फ़िपी लिपि लेटेस्ट लगाया करें सेम डे की। तो आपको पता है डाटा NCCPL की तरफ से आने में कुछ देरी हो जाती है और फिर ये थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ता है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए जी। लिपि आपके सामने 23 दिसंबर 2025। फॉरेन इंडिविजुअल नो बाइंग नो सेलिंग, फॉरेन कॉर्पोरेट्स वाह जी वाह, ज़बरदस्त बाइंग पे हैं जी। $0.84 मिलियन की बाइंग पे। अब देखें दूसरे तीसरे दिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे आना शुरू हो गए हुए हैं, क्योंकि इनके पास माल ही खत्म हो चुका हुआ है और अब देख रहे हैं मुल्क के हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। ये आप जनवरी से देखेंगे बाइंग पे इंशाल्लाह आएंगे। ये ओवरसीज पाकिस्तान की माइनर सी सेलिंग है, यानी कि टोटल बाइंग पे है। ये $0.81 मिलियन की बाइंग है, यानी कि आई लोकल्स ने बेचा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने माल उठाया है। इंडिविजुअल बाइंग पे $0.37 मिलियन की। उसके बाद कंपनी माइनर सी बाइंग है $0.05 मिलियन। बैंक्स की भी बाइंग है $1.74 मिलियन। NBFCs ना होने के बराबर है $0.01 मिलियन की सेलिंग। फंड्स की $2.11 मिलियन की सेलिंग है। अदर्स की $0.65 मिलियन की सेलिंग। ब्रोकर्स बाइंग पे हैं $0.26 मिलियन और इंश्योरेंस $0.47 मिलियन। यानी कि आप देखें थोड़ी थोड़ी सेलिंग है, इदारों की भी कोई इतनी बड़ी नहीं है और दूसरे इदारे इसको माल को उठा भी रहे हैं। तो दोस्तों फ़िपी लिपि में ज़्यादा इदारे देखें बाइंग पे हैं, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस सेलिंग पे हैं और गोरा जो है वो बायर्स के साथ मिलके बाइंग पे है। फ़िपी लिपि आपकी अच्छी है कल के मुताबिक भी,
और मार्केट इस लिहाज से बेहतर लग रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस चूँकि माल सेल कर रहे हैं, तो कल भी थोड़ा इसका प्रेशर मार्केट पे आ सकता है। लेकिन मार्केट में माल उठाने वाले बहुत हैं। मार्केट अगर थोड़ा डिप लेती है, चांस ऑफ बाइंग होगा, तो आपको चाहिए कि वहाँ पे माल डिप में उठाएँ और मार्केट इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवर भी कर जाएगी। आगे नेक्स्ट हमारा सेगमेंट आता है जी अपना कैंडल आज की और साथ-साथ मार्केट का तजिया। जी दोस्तों, देखें मार्केट में जैसे आपको लास्ट वीक के बारे में गाइड किया था, सेम एज़ रिगार्डिंग देखें चल रही है मार्केट। आपको यही बताया था कि आखिरी वीक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें इंस्टीट्यूशंस सेलिंग और इसके साथ-साथ जो रोल ओवर वीक है, कुछ जो लिवरी मार्जिन पे काम करते हैं, वो उनकी तरफ से प्रॉफिट टेकिंग आएगी। लेकिन लेकिन ये चांस ऑफ बाइंग होगा डिप में। एवरी डिप कोई भी आपको मौका मिलेगा तो उसको गवाना नहीं है, थोड़ा-थोड़ा बाय करना है। और आज की कैंडल में भी देखें मार्केट रिवर्स तो गई, यानी कि डाउन तो गई, लेकिन उसके बाद उसने तेज़ी से रिवर्सल भी आती है, उसकी वजह अच्छी बाइंग। और आज एक बहुत बड़ा जो इवेंट हुआ है, बहुत हिस्टोरिकल इवेंट है, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, जो कि खुशस्लूबी से हो गई। आरिफ हबीब ग्रुप जो है ये जीत गया है और इन्होंने इसको पीआईए को जो है वो अपना बाय कर लिया है 135 अरब में। और अब 70% होल्डिंग पीआईए की इनके पास होगी। अब ये पीआईए का जो शेयर है वो आरिफ हबीब के साथ मुंसलिक हो जाएगा और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि अब इसके फाइनेंशियल भी बेहतर होंगे और ये अपसाइड की तरफ भी जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों कल अगर हम देखें तो मार्केट ने देखें 1,71,000 का लेवल सस्टेन किया है। मार्केट कल 1,71,300 से 800 की तरफ बढ़ सकती है, 1,72,200 भी दिखा सकती है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग शुड बी। ठीक है? वो प्रॉफिट टेकिंग आप साइड में करनी है जो आपकी बढ़ चुकी हैं। लॉस वाली पैनिक में नहीं बेचनी। कल भी कल चूँकि लास्ट डे है, आगे जो है एक और दिन छुट्टी का आ गया जो कि कम हो जाएगा। फिर फ्राइडे का दिन ही रह जाएगा, तो लिवरेज वालों की तरफ से भी प्रॉफिट टेकिंग कल आ सकती है, लिवरेज पे जो काम करते हैं और साथ कुछ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। ठीक है? लेकिन घबराने की बात नहीं, मार्केट अगर डिप पे आए तो माल उठाना है। ठीक है? डाउन साइड पे अगर हम देखें तो 1,70,200 से 300 और उसके बाद 1,69,500 ये मार्केट के सपोर्ट लेवल हैं। कल जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि बेहतरीन किस्म की आगे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल सकती है इनमें। और डिविडेंड के लिहाज से और इसके साथ साथ ग्रोथ के लिहाज से ये आपको बिग रिटर्न्स आगे दे सकते हैं, इन पे खासी नज़र रखनी है। और अगर मार्केट में डिप आए तो इनमें ख़रीदारी एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी। उसकी वजह है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं। इनमें है जी एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हब पावर कंपनी, डीएलएल, दाऊद लॉरेंस लिमिटेड, एवीएन। और छोटे स्टॉक में कुछ हैं जी एएलएसी, उसके बाद है जी एलएससी, वीएल और बीएमएल। ये छोटे स्टॉक में है जो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं। इसके अलावा जो है आरिफ हबीब साहब का जो क्योंकि वो बिड जीत चुके हैं, इनके शेयर्स में भी पॉजिटिविटी काफ़ी आएगी, जिसमें एएचएल सरफरिस्त है जो मेन उनका शेयर है, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, सॉरी आरिफ हबीब लिमिटेड एएचएल। उसके बाद इनका एक छोटा शेयर है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन एएचसीएल। ठीक है? और भी जो आरिफ हबीब साहब के जितने शेयर्स हैं उनमें एक पॉजिटिविटी आ सकती है और अच्छी मूव अपसाइड पे दिखा सकते हैं और इसके साथ साथ पीआईए भी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।